हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। जैसा कि आपको पता है पढ़ चल रहे थे 7 फुट 2 पर और 7 फुट 2 में हम पहला क्वेश्चन पढ़ चुके थे। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं और उसमें आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट ए और इसमें दिया है आपको y बराबर cos इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x बिलोंग कर रहा है -1 से लेकर a। अब देखिए आपको दिया है y बराबर cos इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको निकालना क्या है dy बटे dx, अर्थात आपको इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। अब देखिए अब 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस टाइप का आपने देखा होगा। एक फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यदि आपको ये फॉर्मूला आपके दिमाग में है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और ये बराबर होता है किसके sin 2 थीटा के। तो देखिए यदि आप इस x को क्या पुट करते हो tan थीटा तो ये फॉर्मूला बन जाता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और ये बराबर होता है sin 2 थीटा के। तो इसलिए आप x बराबर रखेंगे tan थीटा रखने पर। तो जितने भी फॉर्मूले हैं आपको याद होने चाहिए, तभी आप ये प्रतिस्थापन आसानी से कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका y बराबर cos इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और ये फॉर्मूला किसका होता है sin 2 थीटा का। तो यहां से आपका y आ गया cos इनवर्स sin 2 थीटा। अब देखिए आपको यहां लाना तो cos था लेकिन क्या आ गया sin, लेकिन आप sin को cos में आसानी से चेंज कर सकते हो। तो आपका y हो जाएगा cos इनवर्स cos π/2 माइनस 2 थीटा, क्योंकि आप जानते हो cos π/2 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा के। तो इसलिए आप sin 2 थीटा को लिख सकते हो cos π/2 माइनस 2 थीटा। पहले चतुर्थांश में इसलिए चिन्ह प्लस का आएगा और इस π/2 के कारण cos किसमें बदल जाएगा sin में। अब आप cos से cos इनवर्स काट सकते हो। तो आपका y हो जाएगा मतलब कितना π/2 माइनस 2 थीटा। अतः y बराबर हो गया आपका π/2 माइनस 2 और थीटा को क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स x। तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। तो यहां से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो dy बटे dx। π/2 कांस्टेंट है तो इसका अपकरण 0 माइनस 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का अपकरण क्या होता है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका b पार्ट देखिए, b पार्ट में आपको दिया है y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x बिलोंग कर रहा है 0 से लेकर 1 के अंदर। अब देखिए पहली बात तो यह है कि प्रश्न होना चाहिए आपके दिमाग में कि इस x का मान -1 से लेकर 1 तक क्यों है। यदि इस x का मान -1 से और 1 के बीच में नहीं है तो आपका एक cos इनवर्स है वो डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको इस x के लिए प्रतिबंध होगा, तभी आपका cos इनवर्स ये परिभाषित होगा। तो कुछ बच्चों के दिमाग में ये होगा कि इसका ईच क्या हो रहा है। यदि x का मान इसके अंदर नहीं है तब cos इनवर्स डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार यदि इसके अंदर आपको क्या है x 0 और 1 के बीच में होना चाहिए तभी cos इनवर्स ये वाला डिफाइन होगा। अब आपको निकालना क्या है dy बटे dx। तो देखिए मैंने इसमें आपको फॉर्मूला बताया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला बताया था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और ये बराबर होता है cos 2 थीटा के।
तो यदि आप इस x के स्थान पर tan थीटा रखते हो तो ये क्या बन जाएगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला, और cos इनवर्स से आप cos को काट सकते हैं। तो इसलिए आप क्या रखेंगे, x बराबर tan थीटा रखने पर तो ये हो जाएगा y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से आपको आ गया y बराबर cos इनवर्स, और ये किसका फॉर्मूला होता है बताइए, cos 2 थीटा का। cos इनवर्स से cos कट जाएगा तो आपका y आ गया 2 थीटा। तो आप इस 2 और थीटा का मान कितना है यहां से बताइए, tan इनवर्स x कितना है, tan इनवर्स x। अतः आपका जो dy बटे dx है तो 2 × 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से dy बटे dx आप निकाल सकते हो 2 बटे 1 प्लस x स्क्वायर। तो सिर्फ आपको यहाँ पर क्या रखना है, tan थीटा, और उधर भी tan थीटा रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, आपको दिया है y बराबर cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, और x बिलोंग कर रहा है आपका 1/2 से लेकर 1। अब देखिए आपको यहाँ क्या लेके आना है, cos लेके आना है, और आपको देखते ही पता चल रहा है कि ये किसका फॉर्मूला हो सकता है, cos 3 थीटा का, और cos 3 थीटा बराबर होता है 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा की। तो देखिए यदि आप यहाँ पर क्या देते हो, x बराबर cos थीटा, तो ये आपको बन जाएगा 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, और जो किसका फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा का। यदि आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से आप देख सकते हो कि x बराबर cos थीटा आपको रखना है, और ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप प्रतिस्थापन नहीं कर सकते। तो क्या रखेंगे, x बराबर cos थीटा रखने पर तो यहां से हो जाएगा y बराबर cos इनवर्स 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, और ये फॉर्मूला होता है किसका, cos 3 थीटा का। तो y हो गया आपका cos इनवर्स cos 3 थीटा, cos इनवर्स से cos कट जाएगा तो y आ जाएगा आपका 3 थीटा, और जब आप थीटा का मान यहाँ पर रखेंगे cos इनवर्स x, समीकरण 1 से आप थीटा का मान रखना तो क्या आएगा, y बराबर 3 cos इनवर्स x। तो यहाँ से आपको dy बटे dx हो जाएगा -3/1 माइनस x स्क्वायर, क्योंकि cos इनवर्स x का अपलन क्या होता है, -1/√1 माइनस x स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप y का x के साथ अपलन क्या हो गया, -3/√1 माइनस x स्क्वायर। इसका बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में आपको दिया है, बी पार्ट में आपको लिखा है y बराबर cos इनवर्स √1 प्लस x बटे 2। अब देखिए आपको दे रखा है y बराबर cos इनवर्स √1 प्लस x बटे 2। अब मैं आपको बता चुका हूं पहले ही 1 प्लस x में सिर्फ आप एक फॉर्मूला जानते हो, 1 प्लस में दो ही फॉर्मूले हैं, x बराबर cos 2 थीटा। तो आप क्या रख रहे हैं, जब आपको अंडर रूट के अंदर 1 प्लस x आ जाए, जब अंडर रूट के अंदर आपको 1 प्लस x मिले तो हमेशा आपको क्या रखना है, x बराबर cos 2 थीटा, क्योंकि 1 के प्लस में एक ही फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा। तो ये हो जाएगा x बराबर cos 2
टू थीटा रखने पर, तो ये हो जाएगा आपका बाई बराबर cos इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा बटे 2। तो यहाँ से आपका आ गया बाई बराबर cos इनवर्स 2, इसको आप लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा आपका बाई बराबर cos इनवर्स cos थीटा। cos इनवर्स से cos कट जाएगा, तो बाई आ गया आपका थीटा। तो आप इस यहाँ से थीटा का मान रख दीजिए, कितना हो जाएगा बताइए, 1/2 cos इनवर्स x, और इसका आप अपना निकाल ही सकते हो, कितना हो जाएगा 1/2 into -1/√1 माइनस x स्क्वायर। cos इनवर्स x का आपको पता है सबको, -1/√1 माइनस x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है बाई बराबर sec इनवर्स, बाई बराबर sec इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस a, और x आपका बिलोंग कर रहा है 0 से 1/√2। अब देखिए y बराबर sec इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या चाहिए, sec चाहिए, और sec कब आएगा, जब 1 के नीचे क्या आएगा, cos आएगा। क्या आएगा, cos आएगा। यदि आप नीचे cos बना देते हो तो 1/cos क्या बन जाएगा, sec, और sec से sec इनवर्स कट जाएगा। दोबारा से देखिए, इस फलन को आसान बनाने के लिए इसके अंदर क्या चाहिए आपको, sec चाहिए, और ऊपर तो 1 है, अगर ऊपर 1 है तो नीचे क्या होना चाहिए, cos होना चाहिए, और 1/cos क्या बन जाएगा, sec बन जाएगा। और cos के अंदर आपने देखा था, मैंने आपको बताया अभी कि cos 2 थीटा किसके बराबर होता है बताइए, cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले बताए थे। एक तो बताया था मैंने cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और मैंने आपको बताया था जब cos स्क्वायर थीटा को आप क्या रखते हो, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, जब आप cos स्क्वायर थीटा को क्या रखेंगे, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो ये तो हो जाएगा 1 sin स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाता है, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार जब आप sin स्क्वायर थीटा को क्या रखते हैं, cos 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस a। जब आप cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो ये आएगा, और जब इस sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रखेंगे, अर्थात इसको cos sin के पदों में ये फॉर्मूला ये बनता है, और इस sin को जब आप cos के पदों में लिख देते हो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये फॉर्मूला बन जाता है आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस a। तो देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बन रहा है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस a, अर्थात यदि आप x को क्या रख देते हो, cos थीटा, तो देखिए ये बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस a। यदि आप x को cos थीटा रखते हो तो ये किसका बनेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस a, और ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। तो देखिए यहां से आपका बाई हो जाएगा sec इनवर्स 1/cos 2 थीटा, और 1/cos थीटा बराबर होता है sec थीटा के। तो यहां से आ गया बाई बराबर sec इनवर्स sec 2 थीटा, तो sec इनवर्स से sec कट जाएगा, तो आपका बाई आ जाएगा 2 थीटा, तो बाई बराबर हो जाएगा 2 into थीटा, और थीटा आपने बताओ क्या पुट किया है, x बराबर आपने क्या रखा है, cos थीटा।
तो ये आपका dy बटे dx यहाँ से आ गया 2 into 1 minus under root 1 minus x square। cos इनवर्स x का x के सापेक्ष आप करना आप जानते हो, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो सिर्फ आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, प्रतिस्थापन आपका आसानी से हो जाएगा। और जब आपको ये पता चल गया कि आपको क्या प्रतिस्थापन करना है तो आगे तो फिर बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका बी पार्ट देखिए, आपको दिया है y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटे 1 प्लस x स्क्वायर, x बिलोंग्स टू 0 से अनंत। अब देखिए आपको देखने से पता चल रहा है 1 माइनस x स्क्वायर बटे 1 प्लस x स्क्वायर, आपको लाना क्या है cos। तो आपने देखा था cos 2 थीटा बराबर होता था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आप आसानी से देख रहे हो, यदि आप x को tan थीटा पुट करते हो तो एक इसका फॉर्मूला बन जाएगा cos 2 थीटा का। तो क्या रखेंगे x बराबर tan थीटा रखेंगे, तो यहां से आपको आ जाएगा y बराबर cos इनवर्स cos 2 थीटा। जब आप यहां पर tan थीटा रखते हैं तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला बनता है cos 2 थीटा का। तो cos इनवर्स से cos कट जाएगा तो आपका y आ जाएगा 2 थीटा। तो y बराबर थीटा को रख सकते हो tan इनवर्स x, 2 into tan इनवर्स x, और इसका आप अपना निकाल सकते हो dy बटे dx बराबर 2 into 1 प्लस x स्क्वायर। तो यदि आपको फॉर्मूले याद है तो प्रत्येक क्वेश्चन आपका आसान बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 और इसका पार्ट ए। इसमें आपको दिया है y बराबर आपको दे रखा है sin इनवर्स 1 प्लस x स्क्वायर बटे 1 माइनस x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 प्लस x स्क्वायर बटे 1 माइनस x स्क्वायर। अब देखिए आपको दिया है y बराबर sin इनवर्स 1 प्लस x स्क्वायर बटे 1 माइनस x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 प्लस x स्क्वायर बटे 1 माइनस x स्क्वायर। कभी-कभी क्या होता है क्वेश्चन देखने में बड़ा लगता है लेकिन बहुत आसान है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर होता है पाई बाई 2 के। अर्थात यदि x में थीटा समान हो sin इनवर्स और cos के तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर होता है पाई बाई 2 के। तो यहाँ पर देखिए दोनों की जो एंगल है sin के इनवर्स के और cos इनवर्स के दोनों क्या है समान है। 1 प्लस x स्क्वायर बटे 1 माइनस x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर बटे 1 माइनस x स्क्वायर। अर्थात थीटा क्या है दोनों समान है। और जब थीटा समान होते हैं तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर होता है पाई बाई 2 के। तो दो प्रश्नावली के जो फॉर्मूले सारे आपको याद होंगे तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। आपने 3 फॉर्मूले पढ़े होंगे sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर भी होता है पाई बाई 2। 3 फॉर्मूले होते हैं sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर भी क्या होता है पाई बाई 2। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका y बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 और पाई बाई 2 क्या होता है कांस्टेंट, इसलिए आपका dy बटे dx कांस्टेंट का अंतर क्या होता है 0। तो
तो आप dy बटे dx डायरेक्ट कर सकते हो, कांस्टेंट का अवकलन 0। तो सिर्फ आपको इसमें एक फॉर्मूला लगाना था, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर किसके होता है, पाई बाई 2 के। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका बी पार्ट, इसका क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट दे रखा है आपको, y बराबर cos इनवर्स 2x प्लस 2 cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब देखिए आपको निकालना है dy बटे dx, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो आप y बराबर cos इनवर्स 2x प्लस 2 cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस इस 4x स्क्वायर को क्या ले सकते हो, 2x का होल स्क्वायर। आप इस 4x स्क्वायर को क्या ले सकते हो, 2x का होल स्क्वायर। अब देखिए आपको यहाँ क्या चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि आप इस 2x को क्या रख देते हो, cos थीटा, यदि आप 2x को cos थीटा मान के चलते हो तो आपको क्या होगा, cos से cos इनवर्स कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। तो देखिए आप रखोगे 2x बराबर cos थीटा, यदि आप 2x बराबर क्या रखते हो, cos थीटा, तो रखिए क्या आएगा, y बराबर cos इनवर्स cos थीटा प्लस 2 cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया है, 2x को किससे प्रतिस्थापित किया है, cos थीटा से, तो ये आपका हो जाएगा y बराबर cos इनवर्स और 2x को क्या रखा है, cos थीटा प्लस 2 cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और इस 2x को क्या माना है आपने, cos थीटा। तो ये हो जाएगा y बराबर cos इनवर्स से cos कर दिया, कितना आ गया, थीटा प्लस 2 cos इनवर्स 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, किसके बराबर होता है, sin स्क्वायर थीटा के, और इस स्क्वायर से आपका अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका sin थीटा। अब देखिए y बराबर हो गया थीटा प्लस 2 cos इनवर्स। अब आपको यह चाहिए क्या था, cos, लेकिन क्या आ रहा है, sin आ रहा है, तो आप sin को तो cos से बदलना जानते ही हो, कैसे, इसको आप मैं लिख सकता हूं cos पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब देखिए cos इनवर्स से आपका cos कट जाएगा, तो ये हो जाएगा y बराबर थीटा प्लस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा, और ये बराबर होगा थीटा प्लस पाई माइनस 2 थीटा, और ये बराबर हो गया आपके पाई माइनस थीटा के। अतः आपका y बराबर हो गया पाई माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos इनवर्स 2x, तो ये हो गया पाई माइनस cos इनवर्स 2x, और इसका अवकलन आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको क्या करना था, इस 2x को क्या रखेंगे आप, cos थीटा। यदि आप इस 2x को cos थीटा रख देते हो तो cos इनवर्स से cos आपका कट जाएगा, और आप इस 4x स्क्वायर को भी आप 2x के टर्म में लिख सकते हो, 2x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से तो आसान हो जाएगा, पाई का अवकलन 0, cos इनवर्स x का 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और 2x का हो जाएगा x। क्वेश्चन नंबर 6 और 6 का एक पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है y बराबर
इनवर्स a प्लस एक्स बटे a माइनस ax। अब देखिए आपको दिया है y बराबर tan इनवर्स a प्लस एक्स बटे a माइनस एक्स। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, किसका बताइए tan a प्लस b का, और tan a प्लस b बराबर होता है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। आपने फॉर्मूला देखा होगा tan a प्लस b बराबर होता है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब देखिए आपको यहाँ दिख रहा है tan a, ये क्या है, यदि आप इसको tan a मान लेते हो, इसको क्या मान लेते हो tan b, यदि आप इसको tan a मान लेते हो और इसको क्या मान लेते हो tan b, तो ये हो जाएगा आपका tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो इसलिए आप क्या करेंगे, a को आप मान लीजिए tan a, या इसको आप tan अल्फा बोल सकते हो, और b को आप मान लेंगे, x को क्या मान लेंगे आप tan बीटा, चाहे इसको आप tan थीटा मान लीजिए। a को मान लिया मैंने, बताओ क्या मान लिया tan अल्फा, और b को मान लिया, इस x को मान लिया tan थीटा। तो यहां से बताओ क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, ये तो क्या है आपका कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट है, और x क्या है आपका वेरिएबल है, यानी कि चर है। इस क्वेश्चन में आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है, अर्थात ये तो कांस्टेंट है और x क्या है वेरिएबल है, यानी कि चर है। तो देखिए तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan अल्फा प्लस tan थीटा, a को क्या माना है आपने tan अल्फा, और x को क्या माना है tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan थीटा बटे 1 माइनस a क्या है tan अल्फा इंटू tan थीटा। अब देखिए tan अल्फा प्लस tan बीटा बटे tan अल्फा प्लस tan थीटा बटे 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan थीटा। तो एक इसका फॉर्मूला बन गया, बताइए tan अल्फा प्लस थीटा का। तो आप इसको लिख सकते हो y बराबर tan इनवर्स tan अल्फा प्लस थीटा। तो tan इनवर्स से tan कट जाएगा, तो ये आएगा y बराबर अल्फा प्लस थीटा। अल्फा और थीटा के मान आप निकाल सकते हो, बताओ कितना आ जाएगा, y बराबर अल्फा हो गया आपका tan इनवर्स से tan इनवर्स a प्लस थीटा हो गया आपका tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। अब आप आसानी से क्या निकाल सकते हो, dy बटे dx। अब tan इनवर्स से तो क्या है कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें x की टर्म ही नहीं है, और इसमें x की टर्म नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका 0, और tan इनवर्स x का होता है a बटे 1 प्लस x स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए इसमें क्या है, a कांस्टेंट है, और a कांस्टेंट है तो tan इनवर्स से भी कांस्टेंट रहेगा, अर्थात अचर रहेगा, और अचर का अवकलन क्या होता है 0। तो dy बटे dx बराबर हो जाएगा a बटे 1 प्लस x स्क्वायर के। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पार्ट देखिए, आपको क्या है y बराबर tan इनवर्स 2 की पावर 2x प्लस 1 बटे 1 माइनस 4 की पावर x। अब देखिए आपको दिया है y बराबर tan इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 बटे 1 माइनस 4 की घात x। आपको निकालना है dy बटे dx। तो देखिए
तो आपको कुछ ऐसा लग रहा है, आपको यहाँ क्या चाहिए, tan थीटा का फॉर्मूला चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो आप इसको क्या लिख सकते हो, y बराबर tan इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं 2 into 2 की पावर x। इस 2 की घात x plus 1 को आप क्या लिख सकते हो 2 into 2 की पावर x बटे 1 माइनस, अब देखिए इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को 2 स्क्वायर, अरे 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर की पावर x लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। इसको मैं ये भी कर सकता हूँ y बराबर tan प्लस 2 into 2 की पावर x बटे 1 2 की पावर x की घात 2। अब देखिए यदि आप एक आपने फॉर्मूला देखा होगा 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan 2 थीटा की। मैंने आपको बताया था tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के। तो आप देखिए यदि आप 2 की पावर x को क्या मानते हो tan थीटा, यदि आप 2 की पावर x को क्या मानते हो tan थीटा, तो 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला बन जाएगा tan 2 थीटा का। तो आप आसानी से इस tan इनवर्स से इस tan को काट सकते हैं। तो क्या करेंगे 2 की पावर x बराबर tan थीटा रखने पर, तो रखिए y हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से आ जाएगा आपका tan इनवर्स tan 2 थीटा, tan इनवर्स से tan कट जाएगा तो y आ जाएगा आपका 2 थीटा, और थीटा का मान आप निकाल सकते हो यहां से, बताओ समझ आएगा। आपको दिया है 2 की पावर x बराबर tan थीटा, तो आपका थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 2 की पावर x, थीटा का मान ध्यान रखो। अतः y बराबर हो गया आपका 2 into tan इनवर्स 2 की पावर x। आप क्या करेंगे अवकलन कर दीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा dy बटे dx बराबर 2 into tan इनवर्स x होता है 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर। दोबारा देखिए tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर, और x के स्थान पर यहाँ कितना है 2 की पावर x। आप 2 की पावर x से करेंगे और इसका अवकलन कौन से फॉर्मूले से होगा a की पावर x से, और a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर x into log a, और a के स्थान पर कितना है 2, तो 2 की पावर x into log बेस 2a, a की पावर x into log e a, और a के स्थान पर कितना है 2। तो इस प्रकार से आप इसका अवकलन निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका, देखिए 2 into 2 की पावर x, 2 की पावर x plus 1 बटे 1 प्लस 4 की पावर x, इसको सॉल्व करेंगे into log बेस e into 2। तो आप इस प्रकार से क्या निकाल सकते हो dy बटे dx। तो सबसे पहले आप इस 2 की पावर x plus 1 को क्या लिखेंगे 2 into 2 की पावर x, और 4 की घात x को आप लिख सकते हो 2 की घात x की पावर 2, और क्या मानेंगे 2 की घात x बराबर tan थीटा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा tan 2 थीटा का। क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन
7.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट ए पार्ट। इसमें आपको दिया है y बराबर साइन 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब आपको अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स वाली टर्म आए तो आप डायरेक्ट क्या रखेंगे, x बराबर cos थीटा, तो रख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आपका x बराबर क्या रख देंगे आप, cos थीटा, y बराबर साइन 2 tan इनवर्स x बराबर क्या रख रहे हो आप, cos थीटा रखने पर तो हो जाएगा साइन 2 tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा। तो ये आपका बन जाएगा y बराबर साइन 2 tan इनवर्स, बताओ 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos थीटा बराबर होगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस cos थीटा किसके बराबर होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का अंडर रूट, 2 से 2 कैंसिल, इन दोनों का स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, sin थीटा बटे cos थीटा ये होता है आपका tan थीटा। तो आपका y हो जाएगा sin 2 tan इनवर्स कितना हो जाएगा बताइए, tan थीटा बाई 2, तो tan इनवर्स से tan कट जाएगा आपका, तो ये आपको मिलेगा y बराबर sin 2 इंटू थीटा बाई 2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया y बराबर sin थीटा और थीटा का मान क्या रख सकते हो बताइए, cos इनवर्स x। तो ये हो जाएगा आपका तो यहां से आपका y आ गया sin और थीटा बताओ, थीटा का मान क्या रखेंगे, cos इनवर्स x, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x। अब इस आप तो ये आ गया sin cos इनवर्स x, इसका आप अवकलन निकाल ही सकते हो, dy बटे dx बराबर हो जाएगा, dy बटे dx बराबर होगा, तो देखिए sin का अवकलन कितना होता है cos और x के स्थान पे क्या है, cos इनवर्स x, sin का अवकलन cos x होता है और x के स्थान पे क्या है, cos इनवर्स x इनटू cos इनवर्स x का अवकलन कितना होगा, माइनस a बटे अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, cos से cos इनवर्स कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका dy बटे dx बराबर माइनस x बटे अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब आपको अंदर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स की टर्म आ रही है तो आपको हमेशा क्या करना है, x को cos थीटा से ही रिप्लेस करना होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट और इसमें आपको दिया है cot इनवर्स y बराबर cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x, आपको दिया है y बराबर cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x और आपको निकालना क्या है, dy बटे dx, अर्थात आपको इस y का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो देखिए अब आपको रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा,
तो क्या करेंगे, x बराबर क्या रख देंगे, tan थीटा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा के। तो ये हो जाएगा y बराबर cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। तो देखिए आपका आ गया y बराबर cot इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से आपका अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा। इसको आप सॉल्व करना जानते हो, तो ये हो जाएगा y बराबर cot इनवर्स sec को आप लिख सकते हो 1 बटे cos थीटा प्लस tan थीटा को आप लिख सकते हो sin थीटा बटे cos थीटा। तो ये हो जाएगा आपका y बराबर cos इनवर्स 1 प्लस sin थीटा बटे cos थीटा। ये हो गया आपका 1 प्लस sin थीटा बटे cos थीटा। तो बताओ इसको सोल्व कैसे करेंगे। देखिए अब आपको चाहिए क्या, ये क्या आपका cot इनवर्स, आपको क्या चाहिए, cot चाहिए, यानी कि ऊपर तो cos चाहिए और नीचे sin चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो आप इसको लिख सकते हो, बताओ क्या बना सकते हैं इसको, 1 प्लस sin थीटा का यदि आप फॉर्मूला लगाते हैं इसके अंदर, तो ये हो जाएगा आपका इसको आप लिख सकते हो y बराबर cot इनवर्स 1 प्लस cos π/2 माइनस थीटा बटे sin π/2 माइनस थीटा। मैंने क्या लिखा है, इस sin थीटा को लिखा है cos π/2 माइनस थीटा, और इस cos थीटा को लिख दिया है sin π/2 माइनस थीटा, क्योंकि cos π/2 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा के, और sin π/2 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा के। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए आपको लाना क्या है, cos बटे sin, और आप जानते हो 1 प्लस cos थीटा, इसमें क्या आता है, cos आता है ऊपर, cos स्क्वायर थीटा आएगा, और इसको आप लिख सकते हो क्या, देखिए तो ये हो जाएगा आपका y बराबर cot इनवर्स 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि इसमें आप 2 को भाग देना है, तो ये हो जाएगा π/4 माइनस थीटा बाई 2। देखिए 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि इसमें आपको कितने का भाग देना है, 2 का, π/4 2 माइनस थीटा में कितने का भाग देना है, 2 का, तो ये हो जाएगा π/4 माइनस थीटा बाई 2। भाई 1 प्लस cos थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 के, और ये क्या है आपका थीटा, यानी कि इसमें कितने का भाग देना पड़ेगा आपको, 2 का, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर π/4 माइनस थीटा बाई 2। इसको तो आप लिख ही सकते हो cos थीटा, sin थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 sin, इस थीटा का आधा कितना हो जाएगा बताइए, π/4 माइनस थीटा बाई 2 इंटू cos π/4 माइनस थीटा बाई 2, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y आएगा आपका cot इनवर्स cos π/4 माइनस थीटा बाई 2 बटे sin π/4 माइनस थीटा बाई 2, और ये हो गया आपका cos बटे sin, tan cot होता है, तो y बराबर cot इनवर्स cot π/4 माइनस थीटा बाई 2, तो cot इनवर्स से cot कैंसिल हो जाएगा, तो ये
ये आएगा आपका y बराबर पाई बाई 4 माइनस 1/2 और आपने थीटा क्या माना है tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x। तो यहां से आप निकाल सकते हो dy/dx पाई बाई 2 का आपका 0 माइनस 1/2 और tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो सिर्फ आपको यहां से सबसे पहले तो आपको x बराबर tan थीटा रखना है, उसके बाद जो इसमें इंटरेस्टेड पॉइंट क्या है ये वाला आपको sin थीटा को रखना है cos पाई बाई 2 माइनस थीटा और cos थीटा को आपको रखना है sin पाई बाई 2 माइनस थीटा। इससे क्या फायदा बन रहा है कि इस जो 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। इसका जब आप आधा करोगे तो क्या हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 बटे यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाया है sin थीटा का और sin थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा बाई 2 यानी कि इस एंगल का आधा 2 sin थीटा बाई 2 अर्थात इसका आधा इनटू cos थीटा बाई 2 यानी कि इस एंगल का आधा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। तो ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos से cos कैंसिल हो गया, तो ये आ गया y बराबर cot इनवर्स cos पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 बटे sin पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। तो ये बन गया आपका y बराबर cot इनवर्स cos बटे sin क्या होता है cot, तो cot इनवर्स से cot कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका पाई बाई 4 माइनस 1/2 tan इनवर्स x और इस कांस्टेंट का अवकलन 0 होता ही है। tan इनवर्स x का अवकलन कितना होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपके 7.2 कंप्लीट है। फिर भी यदि किसी को समस्या है मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए आपको क्या प्रतिस्थापन करना है और एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आने की पूरी संभावना रहती है। तो 7.1 और 7.2 आपकी कंप्लीट है। फिर भी यदि आपको कोई समस्या है तो आप उसको कमेंट में लिखें या फिर मैंने आपको नंबर दे रखा है उस पर फोन करें तो आपकी समस्या का निवारण होगा। ओके, धन्यवाद सभी को, थैंक यू।